हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि राशन पानी महीने का 1 तारीख है आज। वैसे तो 1 ही अगस्त है आज। तो बेटा गया हमारा ट्यूशन और हमने सोचा उसके पीछे ले आते हैं, क्योंकि अगर वो भी साथ में जाता है ना तो फिर दुकान पे बहुत सारी चीज़ें देख के जिद करता है, ये ले लो वो ले लो, ये मतलब सामान सही से लेने नहीं देता है। तो इस वजह से वो ट्यूशन छोड़ के हम इधर आ चुके हैं अपना दुकान में। रेडी हम हो गए थे पहले ही और सारा घर का काम मैंने निपटा लिया था, और मैं शाम के समय आई हूँ यहाँ पे दुकान से राशन पानी लेने के लिए, महीने का राशन। और भाई मिडिल क्लास फैमिली है तो सब कुछ देखना पड़ता है। महीने के शुरू में नहीं तो 5-7 तारीख तक अपना ले आते हैं राशन पानी। तो यहाँ पे जो है हम लोग लेने के लिए लग चुके हैं जल्दी से, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जल्दी भी कर रहे थे। टाइम थोड़ा ओवर हो चुका था, यानी लगभग 15 मिनट तो हो गए थे मेरे बेटे को ट्यूशन छोड़े हुए। फिर हमें जल्दी से उसके लाने, मतलब उसका टाइम हो ट्यूशन का, उससे पहले पहले हमें जो है अपना राशन ख़रीद के घर भी जाना था। और राशन ख़रीदने में थोड़ा सा समय लगता है भाई, दुकानों में बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं। और अभी हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे, इधर मिल ही नहीं रहा था, दुकानदार सारे बिजी थे अपने। तो वैसे तो यहाँ पे मिल नहीं रहा था, पता नहीं, लेकिन मिल गया था बाद में। अभी नहीं मिल रहा था, हस्बैंड ढूंढ रहे थे। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना यहाँ पर, पंखे वगैरह भी नहीं चल रहे थे, लाइट भाग रही थी, कभी आ रही थी, ऐसे ही हो रहा था। तो बस हम लोग राशन पानी ख़रीद के आ जाते हैं घर, और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी। हस्बैंड तो चले गए थे ड्यूटी, बेटे को भी ट्यूशन से लेकर के आ गई थी। मैं थोड़ी देर छत पे भी गई थी, और हर एक मतलब क्लिप आप सभी के साथ शेयर नहीं किया है। छत पे भी गई थी थोड़ा सा ट्यूशन के आने के बाद, बेटे को लाने के बाद। उसके बाद सीधा नीचे आती हूँ, तो मैंने सोचा आज क्या बनाऊँ। तो वैसे तो दोपहर का भी रखा हुआ था, जो हमने छोले चावल और बनाए थे ना, वो भी रखे हुए थे मेरे। तो बेटा जो है चावल ज़्यादा खाना पसंद करता है, तो बस उसके लिए चावल रखे थे थोड़े, जितने वो खाता है ना उतने ही रखे थे। मैंने सोचा उसको वो चीज़ दे दूँगी। और जो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ रोटी का पिज़्ज़ा, यानी आपके पास आटा बचा हुआ रखा है या फिर रोटी ही बची रखी हो ना, तो आप इस तरह से इस्तेमाल करके खा सकते हैं। तो मेरे पास रोटियाँ तो सेक के मैं नहीं रखती हूँ ज़्यादा, लेकिन आटा रखा होता है हर वक्त मेरे पास। तो बस रोटियां मैंने सेकी जल्दी से, और इतना आटा मेरे पास रखा हुआ था कि 3 रोटियां उसमें बन गई, और 3 पिज़्ज़े बनाए मैंने रोटी के। तो ये नहीं कि मैंने तीनों पिज़्ज़े अकेले ने खाए हैं, मैंने इधर उधर भी दे दिया था। और फिर मैंने, वैसे तो मेरा मन नहीं था, लेकिन चीज़ वगैरह रखा हुआ था ना मेरे पास, तो मैं सोचा बना लेती हूँ और खा लेती हूँ। काफ़ी टाइम से वैसे मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया था। वैसे तो मैं जब भी मेरा मन करता है तो घर पे ही बना के खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ओवन है। और कभी मन करता है तो बाहर से, लेकिन ज़्यादा मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं घर पे ही बना के खा लेती हूँ, तो बाहर का इतना नहीं खाती हूँ मैं। अभी यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, रोटियाँ मैंने सेक ली थी 3, और उसके बाद यहाँ पे रोटी पे लगाया मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस। और यहाँ पे सारी सब्जियां मैंने चॉप कर ली थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने प्याज और शिमला मिर्च और टमाटर, ये सब चीज़ें अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर ली थी मैंने, और इनको अच्छे से सजा दे रही हूँ। और इस पे चाहे तो आप मेल्ट वाला चीज़ भी डालिए, उससे तो टेस्ट वैसे दुगना हो जाता है। और ये जो दानेदार वाला चीज़ है, ये भी बहुत अच्छा लगता है वाकई में। और घर का पिज़्ज़ा घर का होता है, बाहर की चीज़ें होती हैं तो वो बाहर की होती हैं। तो जल्दी जल्दी हम इस तरह से इस पर चीज़ बखेरेंगे, फैला देंगे अच्छे से, और ओवन में रख देंगे बनने के लिए। कन्वेक्शन पे 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए बन गया है हमारा पिज़्ज़ा। देखो, पहला पिज़्ज़ा हमारा बन चुका है। और ये हमारे 2-3 पिज़्ज़े जितने भी थे मैंने सब बना के रेडी कर लिए हैं, और यहाँ पे बस खाने के लिए तैयार हूँ मैं। अब ये गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा था, अभी अभी जस्ट निकाल के आप सभी को दिखा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पिज़्ज़ा बेस ना हो तो रोटी का भी पिज़्ज़ा बना के खा सकते हैं। साथ में अगर आपके पास ब्रेड हो तो उसका भी पिज़्ज़ा बना करके खा सकते हैं अपने घर पर ही। चीज़ विज़ तो अवेलेबल होता है आजकल सभी के घर में, और ये शिमला मिर्च वगैरह सब कुछ होता है, और बहुत टेस्टी बनाता है वाकई में। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, चिली फ्लेक्स वगैरह डालो या ना डालो, मेन सेम होता है। टेस्टी फिर भी लग रहा था। सॉस डाल के मैं नहीं खाती हूँ। एंड यहाँ पे हमने खाना पीना हो गया मेरा, और जो है एक तरह से खाना पीना हो गया। हैवी होता है थोड़ा सा पिज़्ज़ा, और पेट वैसे भी मेरा फुल था दोपहर से, क्योंकि हमने बनाए थे ब्लैक वाले चने, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। उसके चक्कर में मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रोटी खा ली, दोपहर खाना खा लिया था। पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाने के बाद मेरे बेटे ने भी खाना खा चुका था यहाँ पे, और बस उसका जो पेपर वगैरह चल रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे पहले तैयारी करवा रही हूँ उसको। जो उसकी ट्यूशन वाली मैम ने उसको काम दिया था वो करवा रही हूँ, फिर उससे रीड करवा रही हूँ कि इसको रीड करना है।
और खुद से करो आप इसको, मतलब उसका मैं काम होमवर्क करवा रही हूँ और फिर कल पेपर भी है तो उसका थोड़ा सा उसका रीड करवा रही हूँ। तो यहाँ पे बेटा बस पढ़ रहा था, क्योंकि उससे पहले ये फ़ोन देख रहा था। मुझे फ़ोन बहुत देर हो गई आपको देखते देखते, आप थोड़ी देर आप पढ़ लो और रीड कर लो। तो यहाँ पे बस मैंने सोचा जितने इतने बेटा पढ़ाई कर रहा है इतने मैं अपना काम कर लेती हूँ, खाली भी तो बैठी हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े पड़े हुए थे थोड़े से, जो कि छत से मैं लेकर के आ गई थी शाम के समय। और यहाँ पे लेके आने के बाद पड़े रहते हैं ना कपड़े, तो थोड़े ज़्यादा गंदे लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा इनकी तय बना दूँगी तो काम जल्दी जल्दी कर लूँगी रात को भी। अब लगभग रात के बज गए हैं 8:30 के टाइम यहाँ पे हो चुका है। तो राशन पानी ला के मैंने ना ऐसे ही रख दिया था, अभी जमाया नहीं है पूरी किचन में, तो वह रखा है तो उसको जमाऊँगी। उसको जमाने में भी थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा। फिर आज मैं दिन भर में ना सो नहीं पाई हूँ, तो मेरी आँखों में नींद भी थी, उस वजह से थोड़ा सा शरीर थोड़ा सा रिलैक्स फील मांग रहा था। बट अभी देखो, अभी सारा वारा काम करके ना मैंने सोचा जल्दी से सो जाऊंगी मैं। सारा काम निपटाने के बाद मिडिल क्लास फैमिली में ना ऐसे ही होता है, काम का भी देखना पड़ता है और सब कुछ, पढ़ाई वगैरह सब देखनी पड़ती है बच्चों की, सब कुछ। तो यहाँ पे जो है अपना कपड़े उपड़ों की तय बना दूंगी मैं। उसके बाद बात मतलब यहाँ पे बेटे को पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे अपना भी काम कर रही हूँ, साथ में बेटे को भी पढ़ा रही हूँ। तो ये होता है एक माँ का कर्तव्य, जो कि घर का काम भी देखती है, साथ में बच्चों को भी पढ़ाती है, बच्चों का ध्यान रखती है, बच्चों को भविष्य का ध्यान रखती है, बच्चों के संस्कार का ध्यान रखती है। तो यहाँ पे जो है मेरे कपड़ों की अच्छे से तय बन चुकी है, और इन पर ना प्रेस व्रेस जो भी रहती है ना, मैं वो हाथ के हाथ कर देती हूँ जब पहनने होते हैं हमें। अभी फ़िलहाल इनका तय बना के मैंने रख दिए थे, और बेटे की पढ़ाई मतलब होमवर्क जैसा हो चुका था, मैंने बोला उसको रीड करने के लिए, रीड करो आप, मैं आती हूँ अपना राशन पानी रख करके थोड़ी देर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी फिर। अभी यहाँ पर एक एक करके सारा सामान मैं निकाल लूँगी, जो मैं लाई थी। जब से मैं लाई हूँ ना तो ऐसे ही मैंने रख दिया है। यहाँ पे लाई थी बेटे के लिए हॉर्लिक्स, तो उसमें निकला था एक टिफ़िन बॉक्स, यानी इनाम में पता नहीं क्या। तो टिफ़िन बॉक्स काफ़ी बढ़िया था, सही था। तो बस बेटा भी देखा नहीं है बेटे ने, तो खुश हो जाएगा देख करके। बस मैं उसको बुला ही रही थी, अभी बुला लूँगी। और नाश्ता वास्ता पानी लाई थी, मतलब नाश्ते का नाश्ता भी लाई थी मैं। हर महीने का जो राशन होता है थोड़ा सा बजट देख के करना होता है, बजट में आ जाता है अपने, और जो है अपना सब कुछ देख के करना पड़ता है। और जो मेन चीज़ें होती हैं वही लाती हूँ, थोड़ा सा नाश्ता ले आती हूँ ताकि हमें रोज़ के रोज़ बाहर ना जाना पड़े, बिस्किट नमकीन वगैरह ये सब लेने के लिए। और आजकल नॉर्मली मैक्रोनी वगैरह मैगी वगैरह नॉर्मली सबके घर में रहती है, जब मन करे अपना तब बना के खा लिया, ये चीज़ें तो भाई रहती हैं हर वक्त। तो इसलिए मैं भी पहले ही ला करके रख लेती हूँ। और वैसे तो बच्चों को ज़्यादा नहीं देती हूँ, बट कब जब भी जैसे मुझे लगता है कि हाँ काफ़ी दिन हो गए हैं, उनको देना चाहिए। मतलब होता है ना, बच्चों की पसंद की चीज़ें यही होती हैं आजकल ज़्यादातर, बट हम अपनी पसंद की चीज़ें बच्चों को खिला देते हैं, साथ में उनकी पसंद भी पूछ के उनको खिला देते हैं। हमेशा पहले जो है बच्चों की पसंद ही पूछनी चाहिए, उसके बाद अपनी पसंद का भी कहना चाहिए, वो भी प्यार से बच्चों को कि आज ये खा लो, काफ़ी दिन से आप ये खा रहे हो, इस तरह से। तो मैं भाई ऐसा ही करती हूँ। और जब भी मेरा बेटा मैगी बोलता है तो मैं मैगी, कभी जब मैं सोचती हूँ कि हाँ मैंने अभी खिलाई इसको, थोड़े दिन हुए हैं, तो मैं मना कर देती हूँ, बोलती हूँ मैं कल बनाऊँगी, इस तरह से बोल के फिर टाल देती हूँ। मेरा बेटा इतना जिद नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पे मैं A to Z जितना भी सामान लाई थी, तेल वेल सब, पूजा घर तक का सामान लाई थी, जैसे कि घर किचन का, पूजा घर में जो भी धूप बत्ती वगैरह ख़त्म होती हैं तो वो तेल तिल का जो हम चिराग जलाते हैं। यहाँ पे वैसे तो ज़्यादा सामान हमारा आता नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लग रहा है ना आपको देखने में, और ये लगभग बजट के हिसाब में आ जाता है हमारे। और हर महीने का राशन यही होता है हमारा, कभी कभी ज़्यादा का हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो फाइनली यहाँ पे बेटे को दिखाया मैंने, उसका बॉर्नवीटा के साथ निकला था, थोड़ी हॉर्लिक्स के साथ ही सॉरी बॉर्नवीटा के साथ ये टिफ़िन निकला था। और बेटा ये दोनों चीज़ें देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुआ है, बोला मेरा है। पहले तो ये बोलता है कि मेरा है टिफ़िन, मैंने कहा हाँ तेरा ही है, बच्चों वाला टिफ़िन तेरा ही है। तो बोला मम्मी कल इसमें ना मेरे को लंच रख के देना। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई। अभी नई नई चीज़ें होती हैं ना, हम हो बड़े हों या छोटे हों, नई नई चीज़ें देख करके खुशी होती है, और उसमें सामान रख करके भी खुशी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा का सारा सामान रख लिया है, और इनको एक एक करके पहले तो मैं जमाऊँगी, यानी जो जो अपनी अपनी जगह पर इनको रख दूँगी। पैकेट वाले सामान जो भी जैसे उसमें दालें वगैरह हैं वो डब्बे में करके रखूँगी हाथ के हाथ। और रिफ़ाइंड की जो ये हैं, रिफ़ाइंड ये मैं जो है रख दूँगी ऐसे ही थैलियाँ, क्योंकि रिफ़ाइंड मैं हाथ के हाथ ही खोल के अपने जो बॉटल वगैरह ना उसमें कर लेती हूँ।
तो बस मैंने यहाँ पे जो है जो सर्फ साबुन जैसे होते हैं उनमें ना स्मेल बहुत आती है। पहले मैं क्या करती थी, जब भी मैं राशन लाती थी ना पहले, तो इसमें जो बहुत सारी पैकेट के सामान है जैसे कि मैक्रोनी है और साबुन तो मैं रखती हूँ, मैं इसमें जो सर्फ साबुन तो मैं रख ही देती हूँ इसमें, लेकिन इसके ऊपर से मैं नमक की थैली, ये मैक्रोनी पैकेट, मैं सोचती हूँ पैकेट में बंद है, कहाँ इसमें खुशबू आने वाली है। बट नहीं यार, साबुन के साथ कभी भी आप ऐसी खाने वाली चीज़ें ना रखना, क्योंकि उसमें स्मेल आ जाएगी साबुन की, फिर आपसे ना खाया नहीं जाएगा। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। मैंने खाने के लिए जैसे कि छोले लाती थी ना मैं, काबुली वाले चने, वो मैं रख देती थी, इसके साथ नमक रख देती थी और चाय पत्ती वगैरह जो भी चीज़ें होती थी ना वो सब रख देती थी। इतनी स्मेल आती थी ना साबुन सर्फ की, तो वो खाई नहीं जाती थी, बेकार ही जाती थी वो चीज़ें। तो अब से जब से मुझे पता चला है तो मैं इनके साथ नहीं रखती हूँ, मैं अलग अलग से रखती हूँ। तो ये जैसे खाने वाली चीज़ें हो गई, क्योंकि साबुन सर्फ थोड़ी ना खाया जाता है, तो इनके साथ हमेशा खाने वाली चीज़ें आप ना रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा बेकार हो जाएंगी। स्मेल इतनी आएगी ना साबुन सर्फ की कि आपसे खाया ही नहीं जाएगा वो, तो अलग ही स्मेल आती है बनने के बाद भी। मैंने काफ़ी मतलब बार ट्राई करा है ये सब और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। इस वजह से जब से मुझे पता चला तो मैं नहीं रखती हूँ, मैं अलग ही रखती हूँ इन सब चीज़ों को, चाहे मुझे भारी क्यों ना रखना पड़े। वैसे यहाँ पे मैंने एक मैक्रोनी का डब्बा बना रखा है, जो कि मैक्रोनी और पास्ते का जो है मैं अलग से डब्बा बना रखा है। इसमें करके मैं दोनों चीज़ें मिक्स करके बनाती हूँ। तो मैक्रोनी और पास्ता, हमेशा मैक्रोनी पास्ता मिक्स चीज़ें ले आती हूँ और ये डब्बे में करके रख देती हूँ। उसके बाद जो भी पैकेट वाली चीज़ें खुली जैसे जो हो गई तो हो गई, वो बाकी मैं दूसरे वाले डब्बे में पैकेट सहित रख देती हूँ, जो अभी नहीं करनी होती हैं। और यहाँ पे मसाले भी बहुत कम लाए थी, जो कि हल्दी तो पहले ही महीने में जो लाई थी वो रखी हुई थी। यहाँ पे धनिया पाउडर, मिर्च ले आई थी, गरम मसाला हम लोगों का काफ़ी दिन चलता है, तो गरम मसाला मैं नहीं लाई थी इस बार। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में बादाम रखे हुए थे, काजू ले आई थी इस बार में। और चाय पत्ती तो हमेशा आती है, चाय पत्ती और चीनी हर महीने आती है, क्योंकि चाय तो हमेशा बनती है देखो, तो चाय पत्ती तो लाना बनता है। अभी यहाँ पे मसालदानी में जो जो मसाले कम हैं या फिर ख़त्म है ना, वो मैं पहले डब्बे भर दूँगी, क्योंकि मुझे इन डब्बों में और मसाले करने हैं, यानी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी जैसे कि, तो ये सब मसाले मैं इसमें करके रख दूँगी, यानी अपनी मसालदानी भी भर के रख दूँगी। अभी कुछ दिन पहले जैसे कि मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था किचन क्लीनिंग का, तो मैंने किचन भी क्लीन किया हुआ था और मसालदानी काफ़ी क्लीन है अभी तक भी। तो अब लगभग 2 महीने के बाद फिर से किचन हमारी क्लीन होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी डीप क्लीनिंग हो जाती है किचन की, तो 2 महीने के बाद होगा। बाकी हल्की फुल्की क्लीनिंग जो है चलती रहती है रोज़ के रोज़, बाकी डीप का क्लीनिंग जो होता है वो 2 महीने बाद होगी। मुझे लगता है लगभग अब मैं दीपावली पे ही कर पाऊँ ये किचन की क्लीनिंग, बाकी देखते हैं, अभी और त्यौहार आ रहे हैं उन पे देखती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं निकाल लेती हूँ दालों के डब्बे, जिसमें मैं दालें, अभी थोड़ी थोड़ी दालें हैं, बिल्कुल समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि कभी कभी हम लोग का होता है ना, सुबह में एक टाइम खाना खाने से ही पेट भरा हुआ होता है। जो मेहनत करता है ना उसको हमेशा तीनों टाइम खाना चाहिए, बट मेहनत मतलब वही खेती बाड़ी या कुछ चलना फिरना, ज़्यादा जो भी चीज़ें होती हैं, हमारा कुछ ज़्यादा चलना फिरना कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से हमारा पेट कभी मतलब जैसे कि वही है ना, सुबह में खा लिया मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वाला खा लिया सुबह में नाश्ता, तो फिर शाम को ही जाके भूख लगनी है, या फिर दोपहर में खा लिया तो शाम को नहीं खा पाएंगे हम, सुबह में ही नाश्ता करेंगे, तो भी होता है, ऐसा ही होता है हमारा, बहुत लोगों के होता है ऐसा। अभी यहाँ पे एक एक करके ना सभी डब्बों में मैं दालें कर दूँगी, जैसे कि मैं लाई थी अरहर की दाल और ये लाल मसूर दाल, जो जो हम दालें खाते हैं वो ये वाली दालें हैं। तो अरहर की दाल काफ़ी ज़्यादा पसंद है मेरे घर में, सभी को पसंद है, बनने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। तो यहाँ पे एक एक करके सारी की सारी दालें डब्बे में करके डब्बों को उसी जगह मैं रख दूँगी। यहाँ पे तेल की बोतल वगैरह भी यहाँ पे सब कुछ A to Z रख दूँगी, यानी मैं जो पूरे महीने का जो राशन होता है ना सब एक बार में ले आती हूँ अच्छे से, और फिर बार बार हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बार बार टेंशन भी लेनी पड़ती है, बार बार वही है ना, कभी हम कुछ काम कर रहे हों या फिर एंड टाइम पे कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो चीज़ देखनी पड़ती है भाई। तो घर का राशन पानी हमेशा महीने का राशन शुरू में ही, और आज वैसे भी 1 अगस्त है तो मैं ले आती हूँ। मिडिल क्लास फैमिली में कुछ ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोगों के ऐसा होता है मिडिल क्लास फैमिली में। और यहाँ पे सारी दालें, सारे डब्बे वगैरह अच्छे से भर दिए हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और हमेशा शुरू के मंथ में ना मेरे डब्बे भरे रहते हैं और सामान इतना ज़्यादा लगता है ना कि काफ़ी सारा सामान है, किचन एकदम भरी भरी लगती है और बहुत अच्छा लगता है।
तो हमेशा मेरे ही नहीं, सभी के किचन में ऐसा होता है। यहाँ पे तेल की बोतल एक साथ ले आई थी मैं, क्योंकि हमारे यहाँ तेल ज़्यादा यूज़ होता है छोंकने भूनने में, तो वो चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो जाती है, फिर एक आध बोतल बीच में ही ख़त्म हो जाती है, तो बार बार लाना पड़ता है। तो मैंने इसलिए एक छोटी बोतल ली थी और एक बड़ी वाली बोतल सरसों के तेल की, ताकि पूरे मंथ अच्छे से चल जाए ये दोनों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्नैक्स वगैरह रख रही हूँ मैं, जो कि स्नैक्स रखने का मैं जगह ढूंढ रही थी, बट अभी यहाँ पे मैंने देखा कि मैं इसी के ऊपर रख देती हूँ। जब एक बार दिख भी जाएगा, ऊपर से थोड़ा सा जल्दी ठाना हो तो जल्दी भी ठा सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो भी स्नैक्स वगैरह वो सब मैंने रख दिए हैं, और जो भी थोड़ा सा फ्रिज में, जैसे कि मैं फ्रिज में रखती हूँ सूजी, पोहा ले आती हूँ तो पोहा भी रख देती हूँ। फ्रिज में रखने वाला भी सामान होता है थोड़ा सा, तो फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़े बर्तन मेरे हो रखे थे, तो बर्तन मैं साफ़ कर रही थी, और बर्तन साफ़ करने के बाद टाइम मेरा यहाँ पे हो चुका था 10:30। तो मतलब 10:30 का टाइम हो रहा था, या फिर 10 बज गए थे, मतलब मुझे इतना टाइम यहाँ पे हो गया है राशन पानी जमाते जमाते। और भाई देखो, यहाँ पे जो बर्तन पड़े थे ना, वो थोड़े से रात के, और ज़्यादा कुछ तो था नहीं, थोड़े से थे, तो बस मैंने जल्दी सोचा यहाँ पे जो है अपने सारे बर्तन साफ़ करके अपनी अपनी जगह पर जमा देती हूँ, किचन साफ़ कर देती हूँ। हमेशा किचन हमेशा जो किचन होती है ना, वो बर्तनों से ही गंदी लगती है। जब बर्तन साफ़ हो जाते हैं, बर्तन नहीं होते हैं सिंक में, तो किचन बिल्कुल साफ़ होती है और बिल्कुल बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। सिंक तो मैंने मांज दी थी, साथ में मैं हर वक्त सिंक भी मांज देती हूँ, ताकि वो भी हमेशा साफ़ रहे और बढ़िया लगे। किचन हमेशा साफ़ सुथरा ही बढ़िया लगता है। तो मैंने अच्छे से जो है अपना बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद यहाँ पे मैंने गैस वैस भी अच्छे से साफ़ कर दी थी। थोड़े से कपड़े से जो है गैस साफ़ करने के बाद स्लेब वगैरह साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और हमेशा किचन ही साफ़, मतलब हमेशा जो किचन होती है ना, वो अच्छी लगती है, साफ़ ही अच्छी लगती है मुझे तो। हमेशा मतलब गंदी होती है ना, गंदी बड़ी बेकार से लगती है, मन भी नहीं करता कि इसमें आके खाना बनाओ। तो इसलिए मैं हमेशा साफ़ ही रखती हूँ इसको, और मैं ही नहीं, हर एक लेडीज़ साफ़ रखती है। तो अभी फ़िलहाल मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ, जो कि मैंने वहाँ की गेट के दोहरे की लाइट जलाई, गेट पे ताला लगाया, साथ में भगवान जी को भी सुलाया लाइट ऑफ करके। यहाँ पे अभी किचन की लाइट भी बंद करके, अपना किचन विचन सब कुछ अच्छे से बंद करके, क्योंकि सारा काम मेरा हो चुका था। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ मुँह धोने के लिए, और फिर मुँह धोने के बाद जो है मैं अपना अच्छे से पैर वैर धो लूँगी, क्योंकि भाई काम करते करते इतना ज़्यादा पसीना आ चुका है ना मुझे कि मुंह धोना बिल्कुल भी बनता था। मैंने पूछा बेटे से भी मुंह धो लो, उसने भी मुंह धोए, पैर वैर धोए, अच्छे से साफ़ करे, फिर हम लोग चले जाते हैं सोने के लिए। लगभग 10:30 से ऊपर ही टाइम हो चुका था यहाँ पर। तो भाई टाइम हमारा हो चुका है सोने का, और